हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो भी क्लास 9 से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में। हमारा चैप्टर 1 है वो है नंबर सिस्टम और चैप्टर 2 है वो है पॉलिनोमियल्स। आज हम इन दोनों टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल -3x³ प्लस 2x⁻6 माइनस x⁻8 प्लस 15 इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है और हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो x⁻8 है, दैट मींस डिग्री हो जाएगी 8, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x² इन x⁻6 माइनस 3x⁵ माइनस x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 इज। यहाँ पर हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है और यहाँ पर हम देखें तो x² के आगे लिखा हुआ है -1, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा -1। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल 3x माइनस 2x² प्लस 1 इज। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है और हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो इसकी डिग्री के इक्वल होते हैं और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दे रखा है उसमें पावर 2 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। दूसरा है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और तीसरे में x की पावर 1 है, दैट मींस दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। और जो ऑप्शन डी है उसमें t की पावर √t, दैट मींस t की पावर हाफ है। और जब ये जो पावर है वो बिलोंग्स टू z नहीं होती, इंटीजर नहीं होती है, तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हमारा अगला 5th नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम 2/5 और 3/5 लिखेंगे और क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर दे रखा है 5, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये का ये 3/5 के साथ भी करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट डिजिट बन जाएगी वो बन जाएगी 12/30 और हमारा जो सेकेंड नंबर बनेगा वो बन जाएगा 18/30। अब यहाँ पर 12/30 और 18/30 के बीच के जो नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 13/30, 14/30, 15, 16 एंड 17। और यहाँ पर जो ये 5 नंबर हमें प्राप्त हुए हैं वही हमारे 5 रैशनल नंबर्स हैं। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमारा 6th क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग से हमें इनको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि √3 जिसके पीछे लिखा हुआ है वह √3 में जुड़ेगा घटेगा। तो यहाँ पर 2√3 में से 3√3 घटेंगे तो हो जाएंगे -√3 और 5√2 प्लस √2 हो जाएंगे 6√2 और 6√2 में से हम 3√2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस के 3√2। और सेकेंड में हमें स्क्वायर करना है तो हम जानते हैं कि जो 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49 और रूट में 12 का स्क्वायर होता है 12। रूट में किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 588। और यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उनमें हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर सबसे पहले √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई √5 से किया तो हो गए रूट में 15 प्लस अब √3 का मल्टीप्लाई हो गया √2 से तो हो जाएंगे √6। नेक्स्ट अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से √5 का मल्टीप्लाई 2√5 एंड 2 का √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और लास्ट में देखें तो यहाँ पर 2 से 8 घट गए 4 बार और रूट में देखें तो रूट में 3 घट गए 15 से 5 टाइम। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 4√5। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा 7th क्वेश्चन है कि फाइंड p-1 एंड p-2 फॉर पॉलिनोमियल ऑफ दिस। तो यहां पर हमें जो p ऑफ t दे रखा है वो दे रखा है 2 + t + 2t² - t³।
यहां पर अगर मैं -1 पुट करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 प्लस -1 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 का क्यूब। तो यहां पर 2 प्लस माइनस हो गया -1 और यहां पर किया तो +2 इंटू -1 का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 हो जाता है। और यहां पर अगले टर्म में देखें तो -1 का क्यूब किया तो हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स फाइनली हो जाएगा +1। अब यहाँ पर +1 से -1 कट गया और पीछे बच गया 2 + 2 दैट मीन्स 4। अब यहाँ पर हमें P ऑफ -2 भी फाइंड करना है, तो P ऑफ -2 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस -2 का क्यूब। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 -2, यहाँ पर तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर अगले स्टेप में बन जाएगा -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 2 किया तो 8 हो गया और यहाँ पर -2 का क्यूब किया तो हो गए -8 और यहाँ पर आगे माइनस है इसलिए +8 हो जाएगा, दैट मीन 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर P ऑफ -1 की वैल्यू आएगी 4 और P ऑफ -2 की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हमें जीरोज फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें दोनों के जीरोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वहां हो जाएगा 3x/2 इक्वल टू 9। फर्स्ट स्टेप में मैंने 9 को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 2 का ट्रांसफर करेंगे, 2 का ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 इंटू 9 और यहाँ पर 3 इंटू एक्स है तो यहाँ पर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 इंटू 9/3। यहाँ पर 3 से 9 कट जाएंगे 3 टाइम और आंसर हो जाएगा 6। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/3। तो ये इन क्वेश्चंस के 0 कहलाएंगे। अब हमारा 9th क्वेश्चन है कि डिटरमाइन x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम के बारे में जानते हैं। फैक्टर थ्योरम के अनुसार जो फैक्टर दे रखा है x+1 इसको मैं 0 के बराबर पुट कर दूंगा। तो यहां से मुझे x की एक वैल्यू प्राप्त होगी और जो वैल्यू मुझे रिसीव होगी उस वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में रख दूंगा। तो हमारा पॉलिनोमियल है P ऑफ x, वहां पर मैं -1 पुट करूंगा तो हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड +1। जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x था वहां वहां मैंने -1 पुट कर दिया। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -1 की पावर 4 तो हो गया +1 और -1 की पावर 3 किया तो हो गया -3 और यहां पर -1 की पावर 2 +1 इंटू 3 वापस 3 हो गया और आगे देखें तो -1 +1। तो यहां पर 3 से 3 कट गया और -1 से 1 कट गया इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि जब हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, दैट मीन्स जो दिया गया डिवाइजर है वो फैक्टर नहीं होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो x+1 है वो हमारे पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर नहीं है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है कि हमें इनको फैक्टराइज करना है। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पर इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, जोड़े या घटाएं तो 5 आए। तो यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई वाला आता है 9 इंटू 4 से और हमें पता है कि 9 में से 4 घटाते हैं तो हमारे +5 आते हैं, हमें +5 ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारे टुकड़े हो जाएंगे 9 और 4। तो मैं इसको लिखूंगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कॉमन लेने वाला। तो यहाँ पर अगले दो में से कॉमन लूंगा तो वो हो जाएगा 3x और पीछे बचेगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर लास्ट दो स्टेप में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर -2 कॉमन आ गया और पीछे यहाँ पर भी 2x प्लस 3 ही बचेगा। और यहां से मैं लिख सकता हूं एक तो हमारा 2x प्लस 3 हो गया फैक्टर और सेकेंड फैक्टर हो गया 3x माइनस 2 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहां पर इसके सेकेंड की बात करें तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करें तो चाहिए 12 और जब घटाएं या जोड़ें तो हमें चाहिए -1। तो इस प्रकार की संख्या 4 इंटू 3 हो जाएगी जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे और यहाँ पर -1 आना चाहिए इसलिए 4 को माइनस का ले लेंगे। तो यहां पर हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4।
अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में अगले दो टर्म्स में से कॉमन लूंगा तो आ जाएगा x और पीछे बच जाएगा 3x माइनस 4। अब यहां पर लास्ट टू टर्म्स में से +1 कॉमन आ जाएगा और पीछे बचेगा 3x माइनस 4। और यहां पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से हमारे क्लास 9 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।